साकिन के बाद मीम आना तो ही हम गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ये बहुत अहम चीज़ है। मीम साकिन के बाद मीम आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे, पहले हम तख्ती समझ लेंगे। इफ़्फ़ाए शफ़वी यानी मीम साकिन के बाद तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के क़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़वी मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये इदग़ाम शफ़वी है। अब हम इसको समझेंगे। हमने ये तख्ती पढ़ी, अब हम ये समझेंगे किस तरह पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आए तो इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है और मीम पर तशदीद है तो गुन्ना होगा। मीम पर तशदीद है तो भी गुन्ना होगा, मीम साकिन के बाद मीम आए तो भी गुन्ना ही होगा। यहाँ पर मद है, कौन सा मद है ये? मद्दे मुत्तसिल, इसीलिए यहाँ पे 4 अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। ने का मतलब है नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। हम अब इसकी हिज्जे करेंगे। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम मीम, अलिफ ज़बर मा, इसके ऊपर तजदीद है इसीलिए हम इसको इससे मिला भी रहे हैं और इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। जिस हर्फ पर तजदीद हो उसको हिज्जे करते वक्त 2 मरतबा पढ़ते हैं। हमने पिछले तख्ती में पढ़ा था, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लहुम मा या ज़बर क्या, लहुम मा या शी, लहुम मा या शीन, अलिफ ज़बर शा, लहुम मा यशा, ऊपर मत, लहुम मा यशा, हमजा वाव पेश ऊ, लहुम मा यशा ऊ, नून ज़बर ना, आगे आयत नून पर जज़्म। हम आयत की भी तख्ती पढ़ चुके हैं पिछले तख्तियों में, किस तरह आयत आए तो जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे, ज़बर पर वफ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े। इफ़्फ़ाए शफ़वी मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इफ़्फ़ा होगा। यहाँ पर क्या है, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इफ़्फ़ा होगा। किस तरह होगा हम यहाँ बिहिम तग़मीहिम बिहिजारतिम वमा हुम बिमुमिनीना फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। यहाँ पर हम नीचे करेंगे। फा ज़बर फा, बा शीन ज़बर बश। मैं तशदीद के इसीलिए ढूंढ कर ले रही हूँ ताकि आपको अगर तशदीद आए तो दुश्वारी या परेशानी ना हो, अच्छी तरीके से समझ कर पढ़े। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हिज्जे करते वक्त 2 मरतबा पढ़ते हैं। फबश शीन रा ज़ेर शिर, फबश्शिर हा मीम पेश हुम, फबश्शिरहुम बा ज़ेर बी, फबश्शिरहुम बी। जब तक हम बा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम गुन्ना और इफ़्फ़ा दोनों ही नहीं करेंगे। फबश्शिरहुम बी आइन ज़बर आ, फबश्शिरहुम बी आ, लाल अलिफ ज़बर ला, फबश्शिरहुम बी आज़ा, बा 2 ज़ेर बिन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। इज़हार शफ़वी, इज़हार शफ़वी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ बिलखुसूस वाव या फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में हम तुम की मीम। अब यहाँ पर है मीम साकिन के बाद बा और मीम, बा का हो चुका, मीम का हो चुका, ये दोनों के अलावा बिलखुसूस वाव या फा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब बा और मीम को छोड़ के अलिफ से लेके या तक जो भी आए उसको हम इजहार कर पढ़ेंगे। और इजहार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मीम साकिन से पहले जो हर्फ है उसको बुलंद आवाज़ के साथ अदा करें, तो इजहार भी अच्छा हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि हम यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। वो किस तरह,
अब हम देखेंगे हुम फीहा, देखिए हुम, मैं हाँ को जोर से बोल रही हूँ, हुम फीहा लकुम दीनुकुम लम यलबिसू अम लम तुंज़िरहुम लहुम अजरुन। या अज मैं इसलिए बोली हूँ, यहाँ पर क़लक़ला का क़ायदा है, जीम पर जज़्म है, क़लक़ला होगा। हा मीम पेश हुम, हाँ पहले हर्फ को जोर से अदा करने से इजहार अच्छे से हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि हम इजहार कर रहे हैं। हा मीम पेश हुम, फा या जेर फी, हुम फी, हा अलिफ जबर हा, हुम फी हा। आपको समझने आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ डाउट है तो आप को कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।